परिवर्तन की ओर पहला कदम चलना जागरूकता कहलाता है और दूसरा कदम स्वीकृति कहलाता है। मुझे पसंद करना तुम्हारा काम नहीं, यह मेरा है। आपकी समस्या यह है कि आप अपनी अयोग्यता को पकड़ने में बहुत व्यस्त हैं। दूसरों के बगीचों को निहारते समय अपने स्वयं के फूलों की देखभाल करना न भूलें। बहुत से लोग जो नहीं है उसे अधिक महत्व देते हैं और जो वो है उसे कम आंकते हैं। किसी और की नजरों से खुद को न आंके, क्योंकि बहुत समय लगता है। सबसे अच्छी स्वास्थ्य देखभाल योजना स्वयं देखभाल योजना है। मैं आपकी गलतियां और खामियों को केवल उस हद तक स्वीकार करता हूं जहां तक मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं। खुद से दोस्ती करना सबसे जरूरी है, क्योंकि इसके बिना दुनिया में किसी और से दोस्ती नहीं हो सकती। जब आपकी स्वयं की स्वीकार करने का अर्थ दूसरों के स्वीकार करने से अधिक हो तो यह आत्म प्रेम है। जीवन में कभी भी वास्तविक संघर्ष दूसरों के साथ नहीं बल्कि स्वयं के साथ होना चाहिए। अपने बारे में सब कुछ स्वीकार करें। मेरा मतलब सब कुछ है। आप हैं और यही शुरुआत है और अंत है, क्योंकि कोई माफी नहीं, कोई पछतावा नहीं। आत्म स्वीकृति जो करती है वह सफल होने की अधिक संभावना खुलती है, और क्योंकि आप रास्ते में खुद से नहीं लड़ रहे होते। कोई भी बुद्धिमान विचार तब तक सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसे कुछ मूर्खता न मिल जाए। स्वीकार करें, फिर कार्य करें। वर्तमान क्षण में जो कुछ भी है उसे चुनें और स्वीकार करें और उसके साथ काम करें, न कि इसके खिलाफ। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस आधार पर अपना जीवन जीना बंद कर देते हैं तो वास्तविकता में जीवन शुरू हो जाता है और आत्म स्वीकृति के द्वार खुल जाते हैं। आप हमेशा अपने साथ हैं, इसलिए आप कंपनी का आनंद भी ले सकते हैं। हम सब गलतियां करते हैं और उन गलतियों से हमें सही रास्ते तलाशने चाहिए। स्वीकृति का इस्तीफा से लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह है समझना है कि जो कुछ है वह है और इसके माध्यम से एक रास्ता होना चाहिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो शायद आपका सटीक प्रश्न यह रहना चाहिए कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हर बार जब आप अपनी आत्म देखभाल, आत्म प्रेम, आत्म सम्मान के लिए एक प्रतिबद्धता बनाते हैं और फिर उसका पालन करते हैं तो आप अपने में विश्वास पैदा करते हैं। आत्म प्रेम के बिना आत्म सुधार रेत पर घर बनाने के समान है। आप निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यह हमेशा डूबेगा। सवाल यह नहीं है कि दुनिया परिपूर्ण है या नहीं। विचार करने का वास्तविक प्रश्न यह है कि यदि ऐसा है तो आप अभी भी इसमें हैं।